आज हम लोग चूने के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और चूना खाने से क्या फ़ायदा होता है, किन किन को फ़ायदा होता है, किसे किसे फ़ायदा होता है, किसे खाना चाहिए और किसे चूना को नहीं खाना चाहिए। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि उस बच्चे की लंबाई में ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को गेहूं के दाने के बराबर चूने को कम से कम साल भर खिलाना पड़ेगा। कैसे खिलाना होगा? दही में भी दे सकते हैं, दाल में भी दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं। कैसे खिलाना? उसका घोलनशील कर लेना है, डायरेक्टली नहीं खिलाना है, उसको घोल लेना है, यानी तरल पदार्थ हो जाए तब खिलाना है। साल भर खिलाना है, फिर देखिए उस बच्चे की लंबाई का ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। और दूसरा, ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मंद बुद्धि के होते हैं, टाइम से उनका बुद्धि का विकास नहीं होता, तो उन बच्चों को कम से कम 2.5 से 3 साल खिलाना पड़ेगा। 3 से 4 साल तक लग सकता है चूने को सेवन करने के। कितना खिलाना है? गेहूं के दाने के बराबर प्रतिदिन देना होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है महिलाओं को। जो हमारी माताएं 50 साल की हो जाती है तो उनका क्या होता है, मासिक धर्म बंद हो जाता है, मासिक चक्र जो होता है बंद हो जाता है, तो उसमें तमाम प्रकार की तकलीफें होती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है चूना। चूनों को प्रतिदिन गेहूं के दाने के बराबर खिलाते रहिए, तो उसमें सबसे बेटर होगा। उनके मासिक धर्म बंद होने से तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं, तो वो बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है महिलाओं की। हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, ध्यान लगा के सुनिएगा आप लोग। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आप लोगों का जो पीरियड का उतार चढ़ाव हो जाता है। कभी कभी पीरियड होता है तो पेटों में बहुत तेज़ी से दर्द होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, ब्लड बहुत ज़्यादा जाने लगता है पीरियड के दौरान। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, गर्म पानी में चूने को मिला करके सेवन करिएगा। गर्म पानी में चूने को मिला करके सेवन करिएगा। कितना करना है? गेहूं के दाने के बराबर। जिन माताओं बहनों के होता है कि अंडा नहीं बन पाता है, उन महिलाओं के लिए भी चूना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। उन महिलाओं को किस में मिला के खाना चाहिए? गन्ने के रस में। आधा कप गन्ना का रस ले लीजिए, उसमें चूने का मिश्रण कर दीजिए और खाली पेट पीना है, कभी भी नहीं, खाली पेट पीना है। और जिन पुरुषों को वीर्य में शुक्राणु नहीं बन पाते, उन पुरुषों के लिए भी खाली पेट गन्ने के रस में ही मिला करके पीना होता है। 3-4 साल कंटिन्यू पीते रहेंगे। या फिर जो माताएं बहनें गर्भाशय नहीं बन पाता या फिर गर्भपात नहीं हो पाता, गर्भ नहीं ठहरता, उन महिलाओं के लिए सबसे बेटर होता है चूना। और जितना ज़्यादा समय से खाएंगे टाइम से, उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। आप लोग जैसे खाना शुरू कर दिए तो बीच में मिस्टेक नहीं करना, कंटिन्यू खाते रहिएगा। क्लियर। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है जिन पुरुषों का शुक्राणु नहीं बनता, उन पुरुषों को कंटिन्यू, उनको आधा कप नहीं 1 कप गन्ने का रस चाहिए महिलाओं के लिए। या फिर जैसे गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप गुड़ का भी ले सकते हैं, गुड़ का रस ले सकते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि गन्ने का रस हर सीजन तो मिलेगा नहीं, तो गुड़ का रस मिला करके उसमें पीजिए। और जैसे पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, पीलिया में भी आप लोगों को गन्ने के रस में चूने को मिला करके पीना होगा, तो आपकी क्या होगी, पीलिया जड़ से खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जड़ से खत्म ही होगी। इसीलिए कहा जाता है ना, चूना खाइए, चूना लगाइए मत, ठीक है ना। और चूना कौन सा खाना चाहिए? चूना पत्थर वाला चूना आता नहीं, जो पत्थर आता है, जो पान की दुकान पर अक्सर मिलता है ना, उसी पान के दुकान पर से मिलता है। फिर पत्थर वाला चूना अपने पास ले जाइए, उसको जमावट कर लीजिए, उसके बाद फिर सेवन करिए आराम से, और ये सारी बीमारियां धीरे धीरे जड़ से ख़त्म होगी, ठीक है ना।